हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे एमीन की रासायनिक अभिक्रिया चल रही थी, एमीन की जो हम लोगों की केमिकल रिएक्शन चल रही थी, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को पता है जो एमीन की हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ी थी, क्षारीय प्रवृत्ति अर्थात बेसिक नेचर। अब आज के इस लेक्चर में उसकी आगे आने वाली सभी केमिकल प्रॉपर्टीज का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है एल्किलीकरण, अर्थात अब हम डिस्कशन करेंगे इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज पर, जिसका नाम है एल्किलीकरण, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आप लोगों की एलिफेटिक एमीन होगी और आप लोगों की जो एरोमेटिक एमीन होगी, उसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एल्किल हैलाइड से करवाएंगे। एल्किल हैलाइड से करवाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्टों का फॉर्मेशन होगा। अब वो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे अभी आप लोगों को पता लग जाएगा इसकी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो देखो, इसकी केमिकल रिएक्शन बताता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। यहां पर लेता हूं मैं इसके अंदर 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना, RnH2 अर्थात 1 डिग्री एमीन लेता हूं, ठीक है ना, 1 डिग्री एमीन। और इस 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन मैं किससे करवाता हूं, RX एल्किल हैलाइड से करवाता हूं। तो कॉमन सी बात है, -HX यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां पर फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री एमीन का, ठीक है ना। ये बन गया आप लोगों का 2 डिग्री एमीन, ठीक है ना। इस 2 डिग्री एमीन की भी रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, एल्किल हैलाइड से करवा देता हूं। तो यहां पर आप लोगों को फॉर्मेशन होगा 3 डिग्री एमीन का, -HX आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आप लोगों का 3 डिग्री एमीन, ठीक है ना। और इस 3 डिग्री एमीन की भी रिएक्शन जब आप RX के साथ करवाओगे तो यहां पर बनेगा R4N प्लस और X माइनस, इसका नाम होगा टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड, जिसका नाम है चतुष्क लवण, क्वाटरनरी साल्ट, जिसका नाम है चतुष्क लवण अर्थात क्वाटरनरी साल्ट। तो ये तो मैंने किसकी रिएक्शन बता दी, एलिफेटिक एमीन की। अब मैं आप लोगों के लिए एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन की रिएक्शन और करवा देता हूं RX के साथ। तो देखो, यहां पर एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, RX के साथ। ये आप लोगों की एनिलीन रही, ठीक है ना। एनिलीन की रिएक्शन मैं किससे करवा देता हूं, RX के साथ करवा देता हूं। तो कॉमन सी बात है, यहां से HX बाहर निकल जाएगा, इसका नाम है आप लोगों का एनिलीन, ठीक है ना, एनिलीन। और इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आप लोगों को ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अर्थात ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर लिख दो NHR, ठीक है ना। इसका नाम है N एल्किल एनिलीन, इसका नाम है N एल्किल एनिलीन, ठीक है ना। इसकी भी जब आप लोग RX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो फिर वही यहां से -HX बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आप लोगों का NR2, अर्थात इसका नाम होगा NN डाई एल्किल एनिलीन, ठीक है ना। और इसकी भी रिएक्शन जब आप लोग RX के साथ करवा दोगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा आप लोगों का, ठीक है ना। ये बन गया आपका NR3X, इसका नाम होगा ट्राई एल्किल एनिलीनियम हैलाइड, ठीक है ना। अब इस दोनों केमिकल रिएक्शनों को मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, बोर्ड की तरफ देखिए, अभी आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी। देखो, सुनो मेरी बात। एमीन की दूसरी केमिकल रिएक्शन हम लोगों की कौन है, एल्किलीकरण, ठीक है ना। एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन करवाएंगे और एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन करवाएंगे। ये आप लोगों का एलिफेटिक एमीन है अर्थात RnH2 है। इसकी रिएक्शन आप RX से करवाओगे तो कॉमन सी बात है, यहां से हाइड्रोजन H+ लेकर निकलेगा। हेलोजन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये HX के रूप में आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और 1 डिग्री एमीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन में। अब इस 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, RX के साथ। तो आप लोगों को पता एक हाइड्रोजन अभी भी और बाकी है, तो फिर वही हाइड्रोजन यहां से प्लस लेकर निकलेगा, यहां से आप लोगों के पास हेलोजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, प्लस माइनस से जुड़कर -HX के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और 2 डिग्री एमीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 3 डिग्री एमीन में। लेकिन अभी भी आप लोगों को पता है पॉसिबिलिटी है, किसकी वजह से, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से। नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर किसी एल्किल ग्रुप को दे दे तो आप लोगों को पता नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो जाएगी और उस कंडीशन में लवण का निर्माण होगा अर्थात साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, यहां से आप लोगों ने 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX के साथ
करवा दी तो एल्किल ग्रुप को इससे जोड़ दो तो ये हो जाएगा R4 और आपको होता है इस नाइट्रोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के पास में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आपके चतुष्क लवण अर्थात क्वाटरनरी साल्ट होते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX के साथ करवाते हैं तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX के साथ करवाते हैं तो 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, और 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन भी RX के करवा दोगे तो चतुष्क लवण अर्थात क्वाटरनरी साल्ट का फॉर्मेशन होगा, जो कि आप लोगों का ये प्रोडक्ट होगा। चलो ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई, एलिफेटिक एमीन की। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक एमीन की। ये आप लोगों का एरोमेटिक एमीन है अर्थात एनिलीन है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन RX से करवाऊंगा तो फिर वही कंडीशन, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हेलोजन निकलेगा, HX ग्रुप में बाहर और एल्किल ग्रुप किससे जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन से। अर्थात ये हो गया आप लोगों का यहां पर NHR, जिसको बोलेंगे N एल्किल एनिलीन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन फिर RS के साथ करवाओगे तो आप लोगों को पता है एक हाइड्रोजन एटम और है तो एक हाइड्रोजन एटम और निकल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका R2N। हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया, एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो कितने एल्किल ग्रुप हो गए, 2 R2N, और नाइट्रोजन अपनी कंप्लीट 3 वैलेंसी कर रहा है, एक वैलेंसी तो ये रही और 2 किससे जुड़ रहा है, एल्किल ग्रुप से। अर्थात ये बन गया NN डाई एल्किल एनिलीन, और इसकी रिएक्शन फिर आप एल्किल हैलाइड से करवा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ट्राई एल्किल एनिलीनियम हैलाइड में। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो इस तरीका से एल्किलीकरण अभिक्रिया में हमने एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन किससे करवाई थी, एल्किल हैलाइड से, और हम लोगों ने एरोमेटिक एमीन की भी रिएक्शन किससे करवाई थी, एल्किल हैलाइड से। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ये आप लोगों की कौन सी केमिकल रिएक्शन है, दूसरी केमिकल रिएक्शन है। पहली केमिकल रिएक्शन या पहली आप लोगों की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी, क्षारीय प्रवृत्ति, बेसिक नेचर, उसको हमने बहुत बढ़िया तरीका से समझा था, ठीक है ना। दूसरी के अंदर हमने पहले दूसरी हम लोगों ने कौन सी पढ़ी है, केमिकल रिएक्शन, आप लोगों को सामने रिप्रेजेंट किया मेरा एल्किलीकरण मतलब एल्काइलेशन। अब इसकी तीसरी केमिकल रिएक्शन को देखिए जिसका नाम है एसिटिलीकरण। तो देखिए इसकी तीसरी केमिकल रिएक्शन को, ठीक है ना। तीसरी केमिकल रिएक्शन है इसकी एसिटिलीकरण, जिसको एसिलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसको भी बता देता हूं, देखो आप लोग सारी केमिकल रिएक्शन सिंपल सिंपल सी है, आप लोगों को पता है, अच्छी तरीका से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के सब। देखो यहां पर आप लोगों की तीसरी केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण जिसको एसिलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। एसिलीकरण, एसिटिलीकरण बोल दो या एसिलीकरण बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है आप लोगों की, ठीक है ना। इसके अंदर भी वही कंडीशन बनेगी, RNH2 अर्थात 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड को मैं यहां से CH3COCl, ये आप लोगों का एसिटिल क्लोराइड है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, क्लोराइड। इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉयल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉयल क्लोराइड, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, माने माइनस HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आप लोगों का CH3CONHR, और यहां से आप लोगों का HCl बाहर निकल जाएगा। इसका नाम है N एल्किल एसिड एमाइड, N एल्किल एसिड एमाइड, ठीक है ना। ये तो हो गई आप लोगों की एलिफेटिक एमीन की। अब मैं आप लोगों के लिए एरोमेटिक एमीन की भी रिएक्शन करवा देता हूं। तो देखो एनिलीन को मैं इस तरीका से लिख रहा हूं, ठीक है ना। एनिलीन को मैंने इस तरीका से लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने NH2, ये हो गई आप लोगों की एनिलीन, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन वही एसिटिल क्लोराइड से करवा रहा हूं, ठीक है, CH3COCl, फिर वही माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा यहां से, ठीक है ना। यहां से HCl आप लोगों का क्या होगा, माइनस HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और ये बन गया CH3CONH, ये बन गया आप लोगों का एन फेनिल एसिटेमाइड, ठीक है ना। एन फेनिल एसिटेमाइड, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। देखो भैया बोर्ड की तरफ देखना, तीसरी केमिकल रिएक्शन है आप लोगों की एसिटिलीकरण, जिसको एसिलीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं, एसिलीकरण रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर वो एक बार एलिफेटिक एमीन लेंगे और एक बार एरोमेटिक एमीन लेंगे, अर्थात एक बार 1 डिग्री एमीन लेंगे और एक बार एनिलीन को लेंगे। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया, 1 डिग्री एमीन ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एसिटिल क्लोराइड से करवा दी। तो देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा क्या लेकर, प्लस लेकर, और यहां से Cl क्या लेकर निकलेगा, माइनस, मतलब HCl तो आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CO, और ये कौन बच गया आपका NHR, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल चुका है भाई, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से आप लोगों का क्लोरीन निकलेगा, ठीक है ना। HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N-एल्किल एसिड एमाइड, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनेगा N-एल्किल एसिड एमाइड। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर देखना, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से आप लोगों का क्लोरीन निकलेगा, HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CO NHR, CH3CO NHR, जिसको बोलते हैं N-एल्किल एसिटेमाइड। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर मैंने किसको ले लिया, एनिलीन को ले लिया, कुछ नहीं है, इस R की जगह पे मैंने बेंजीन रिंग लिख दी, तो ये आप लोगों का एरोमेटिक एमीन हो गया, अर्थात एनिलीन हो गया। बाकी की कंडीशन तो वही आप लोगों की एसिटिल क्लोराइड है, यहां से वही आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से क्लोरीन निकलेगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CO और NH, और ये बेंजीन की रिंग CH3CO और ये यहां से NH, क्योंकि हाइड्रोजन तो बाहर निकल चुका है Cl के साथ, ये बन गया आपका NH और बेंजीन की रिंग, अर्थात इसको बोलते हैं N-फेनिल एसिड एमाइड। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आप लोग यहां पर जो एसिटिल क्लोराइड लिया है, इसकी जगह पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है ना। एसिटिल क्लोराइड लिया है, आप लोग चाहो तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, ठीक है ना। उस कंडीशन में आप लोगों का एसिटिक अम्ल बाहर निकलेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट आप लोगों के यही बनेंगे। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। एक बार फिर बता देता हूं भैया, यहां पर मैंने एसिटिल क्लोराइड लिया है, अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे ना तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में HCl बाहर नहीं निकलेगा, उस कंडीशन में CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल बाहर निकलेगा, और प्रोडक्ट आप लोगों के बिल्कुल यही बनेंगे। प्रोडक्ट आप लोगों का N-एल्किल एसिड एमाइड बनेगा और इसके अंदर N-फेनिल एसिड एमाइड बनेगा। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई हम लोगों की, 3 केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इसकी चौथी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है बेंजोलीकरण। तो देखिए इसकी चौथी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। अगली केमिकल रिएक्शन होगी जो चौथे नंबर की होगी, वो होगी हमारी बेंजोलीकरण, ठीक है ना। अगली केमिकल रिएक्शन है अपनी बेंजोलीकरण, जिसको शॉर्टमैन बोमन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। चौथी केमिकल रिएक्शन है जिसका नाम है बेंजोलीकरण, बेंजोलीकरण, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम शॉर्टन बोमन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया, ठीक है ना, शॉर्टन बोमन अभिक्रिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। देखिए इस केमिकल रिएक्शन को भी अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। देखो जो अभी आप लोगों के लिए मैंने एसिटिलीकरण रिएक्शन करवाई, वैसी की वैसी आप लोगों की बेंजीलीकरण अभिक्रिया होगी, बस यहाँ पर आप लोगों का बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, अर्थात CH3 की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे, C6H5 ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, C6H5 ले लिया, ठीक है। तो इसका नाम कॉमन सी बात है, इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इसका नाम बन जाएगा आप लोगों का बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम हो गया आप लोगों का बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो कॉमन सी बात है, प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा आपका N-एल्किल, और इसका नाम बनेगा बेंज एमाइड, N-एल्किल बेंज एमाइड, बेंज एमाइड, N-एल्किल बेंज एमाइड, ठीक है ना। इसके अंदर भी देख लो, यहाँ पर तो सेम एनिलीन होगी, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दोगे, C6H5 लिख दोगे आप लोग, ठीक है ना, अर्थात ये हो गया आप लोगों को बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है ना। वहां पर एसिटिल क्लोराइड था, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड है, वही माइनस HCl आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और ये बनेगा N-फेनिल बेंज एमाइड, यहाँ पर बनेगा N-फेनिल बेंज एमाइड, N-फेनिल बेंज एमाइड, ठीक है ना। इन दोनों रिएक्शनों को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया इधर देखना, ये हम लोगों की चौथी केमिकल रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बेंजोलीकरण। ये आप लोगों की जो बेंजोलीकरण अभिक्रिया है, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, जिसको हम शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। इस बेंजोलीकरण रिएक्शन को हम शॉर्टन बोमन अभिक्रिया भी बोलते हैं, जो कि किसकी रिएक्शन होती है, एमीन की रिएक्शन होती है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अभी हम लोगों ने जो तीसरे नंबर की केमिकल रिएक्शन ली थी, एसिटिलीकरण या एसिलीकरण, उसमें हम लोगों ने क्या लिया था, एसिटिल क्लोराइड लिया था। अब एसिटिल क्लोराइड में क्या था, वो CH3 ग्रुप था, CH3 ग्रुप को तो हम लोगों ने हटा दिया, और उसकी जगह पर हम लोगों ने बेंजीन रिंग लिख दी। देखो यहां से मैंने CH3 ग्रुप को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे बेंजीन रिंग लिख दी, अर्थात C6H5 लिख दिया, तो इसका नाम हो गया बेंजो, भाई उसका नाम एसिटिल क्लोराइड था, इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड हो गया। बाकी की कंडीशन तो वही रहेगी, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से आपका क्लोरीन निकलेगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, पूरा ग्रुप आप लोगों का जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा N-एल्किल बेंज एमाइड, इसका नाम क्या होगा, N-एल्किल बेंज एमाइड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सुनो, यहां से ये तो रिएक्शन मैंने किसकी बताई है, एलिफेटिक एमीन
की अर्थात 1 डिग्री एमीन ली थी। अब मैं किसकी रिएक्शन बताऊंगा, एरोमेटिक एमीन की अर्थात एनिलीन की। तो देखो जब एनिलीन की रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड से करवाऊंगा तो कंडीशन वही होगी, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से आप लोगों का क्लोरीन निकलेगा, HCl आप लोगों का बाहर निकल जाएगा और आप लोगों को जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा एन फेनिल बेंज एमाइड। ठीक है ना, यहां पर आप लोगों को क्या आ जाएगा, C6H5 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, C6H5, क्योंकि आप लोग CH3 की जगह पर क्या ले चुके हो, C6H5 ले चुके हो। तो देखो C6H5CO ये लिख दिया C6H5CO और यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये हो गया NH और ये वाली रिंग को जोड़ देना। ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा एन फेनिल बेंज एमाइड। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई। इस तरीका से आपकी कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 4 केमिकल रिएक्शन हो गई। चौथी का नाम है बेंजोलीकरण अर्थात शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तक हम लोगों ने कितनी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन कर लिया, 4। पहली कौन सी थी, क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक नेचर। दूसरी कौन सी थी आप लोगों की, एल्किलीकरण। तीसरी आप लोगों की कौन सी है, एसिटिलीकरण। और चौथी आप लोगों की कौन सी है, बेंजोलीकरण, जिसको शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखो 5वीं केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं, तो चलो 5वीं केमिकल रिएक्शन को भी देख लो आप लोग। देखो अब हम करेंगे 5वीं केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन। ठीक है ना, तो 5वीं केमिकल रिएक्शन को भी देखो, एक एक रिएक्शन को और टिप्स कर देना, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, ज्यादा कुछ है नहीं है, सीधी सीधी सी रिएक्शन है। और सबसे बड़ी बात है, सारी चीजों को आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हो, तो ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है क्षार धातुओं से अभिक्रिया। ठीक है ना, 5वीं केमिकल रिएक्शन आप लोगों की क्षार धातुओं से अभिक्रिया, मतलब एल्केलाइन मेटलों के साथ रिएक्शन। क्षार धातु हम किनको बोलते हैं, एल्केलाइन मेटल, जिनमें सोडियम, लिथियम, ट्रिटियम सारी मेटल आ जाती है आप लोगों की। ठीक है ना, तो क्षार धातुओं से अभिक्रिया के अंदर हम करेंगे यहाँ पर, ये ले लिया मैंने आप लोगों के लिए 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, ये क्या ले लिया मैंने, 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, सोडियम के साथ। कितने सोडियम के एटम ले लिए, 2 सोडियम के एटम ले लिए। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर आप लोगों के हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा RNH Na, और आप लोगों का H2 गैस है वो आप लोगों की बाहर निकल जाएगी और ये बन जाएगा धातु लवण, अर्थात ये बन गया मेटल साल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल साल्ट। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटल साल्ट। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या ले लिया आप लोगों के लिए, 2 डिग्री एमीन ले लिया। ठीक है ना, ये ले लिया मैंने यहाँ पर 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन वही सोडियम से करवा दी मैंने, 2 सोडियम के एटम के साथ। तो फिर वो आप लोगों का धातु लवण मेटल साल्ट का फॉर्मेशन हो गया 2R2N Na, और ये बन गया धातु लवण अर्थात मेटल साल्ट। और यहां से आप लोगों की H2 गैस आप लोगों की बाहर निकल जाएगी। चलो ठीक है, ये तो किसकी हो गई, एलिफेटिक एमीन अर्थात 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन की। अब बात करते हैं हम एनिलीन की रिएक्शन। तो यहाँ पर लिख दो 2C6H5NH2, अर्थात ये हम लोगों ने क्या ले ली, एनिलीन ले ली। ये एनिलीन ले ली और उसकी रिएक्शन सोडियम के 2 एटम से करवा दी। तो यहाँ पर फिर वही एटम धातु लवण मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होगा 2C6H5, यहाँ पर NH Na, और यहाँ से H2 गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। ये भी आप लोगों का क्या बन गया, धातु लवण, अर्थात ये क्या बन गया आप लोगों का मेटल साल्ट। ठीक है ना, इस रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो भैया 5वें नंबर की जो आप लोगों की केमिकल रिएक्शन है एमीन की, वो है क्षार धातुओं से अभिक्रिया अर्थात एल्केलाइन मेटलों के साथ अभिक्रिया। तो एक बात ध्यान में रखना कि जब एमीन की रिएक्शन किसी भी क्षार धातु से करवाते हैं तो वहां से H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है ना, चाहे वो एलिफेटिक एमीन हो या फिर आप लोगों का एरोमेटिक एमीन हो, और ये एमीन के अम्लीय गुणों को शो करती हैं अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल रहा है, और आप लोगों को पता है कि जहां से H+ के रूप में बाहर निकलता है उसके कौन से नेचर से होते हैं, अम्लीय नेचर से होते हैं अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टीज से होती है। तो इधर देखिए ये मैंने किसको ले लिया, 1 डिग्री एमीन को ले लिया। ठीक है ना, मैंने किसको ले लिया, 1 डिग्री एमीन को, और उसकी रिएक्शन मैंने किससे साथ करवा दी, सोडियम के साथ। 1 डिग्री एमीन बोल दो या एलिफेटिक एमीन बोल दो, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, सोडियम के साथ। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। इसके भी कितने ले लिए, 2। तो कॉमन सी बात है, यहाँ से हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, और हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकलेगा, H2 के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, बैलेंस करने के लिए आप लोगों ने सोडियम को यहां पर जोड़ दिया, यहां से हाइड्रोजन 2 बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता सामने 2 लगा हुआ है, अर्थात ये बन गया आपका धातु लवण, जिसको हम बोलते हैं मेटल साल्ट, और H2 गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। ये आप लोगों के एमीन के अम्लीय गुणों को शो कर रही है, अर्थात उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो कर रही है। चलो ठीक है, ये रिएक्शन तो किसको गई, 1 डिग्री एमीन की, जो सोडियम के साथ रिएक्शन करके किसका निर्माण कर रहा है, लवण का निर्माण कर रहा है, अर्थात धातु लवण का निर्माण कर रहा है, अर्थात मेटल साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पर मैंने 2 डिग्री एमीन ले ली, उसकी रिएक्शन वही सोडियम के साथ करवा
करवा दी तो यहां से आपका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, सामने 2 लगा हुआ है अर्थात 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकलेगा, H2 के रूप में बाहर निकलेगा। और रिएक्शन के बैलेंस होने के लिए आप लोग सोडियम को यहां पर जोड़ दो, क्योंकि 2 है तो कॉमन सी बात है 2 सोडियम यहां पर जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये बन गया आपका धातु लवण अर्थात मेटल साल्ट और H2 गैस आप लोगों की बाहर निकल गई। ये यहां पर भी आप लोगों को पता अम्लीय नेचर सो रहे हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी सो रही है। चलो ठीक है, ये तो बात हो जाती है एलिफेटिक एमीन की अर्थात 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन की। अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन अर्थात एनिलीन की बात करते हैं। तो वही एनिलीन की रिएक्शन सोडियम के 2 एटमों के साथ करवाते हो तो यहां पर वही धातु लवण मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है और H2 आप लोगों की बाहर निकल गई। यहां पर भी आप लोगों के चाहे एलिफेटिक एमीन हो या एरोमेटिक एमीन हो, ये कौन से नेचर सो रहे हैं, अम्लीय नेचर सो रहे हैं अर्थात उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी सो रही है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसी के साथ आप लोगों की एमीन की कितनी रिएक्शन हो गई, 5 केमिकल रिएक्शन हो गई। 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है क्षार धातुओं से अभिक्रिया अर्थात एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन जब हम क्षार धातु एल्केलाइन मेटलों से करवाते हैं तो धातु लवण का अर्थात मेटल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में गई। पांचों केमिकल रिएक्शन को एक बार टिप्सों पर याद करो। पहली कौन सी थी, क्षारीय प्रवृत्ति, दूसरी कौन सी थी, एल्किलीकरण, तीसरी कौन सी थी, एसिटिलीकरण, चौथी कौन सी थी, बेंजोलीकरण और पांचवी कौन सी आपकी क्षार धातुओं से अभिक्रिया अर्थात एल्केलाइन मेटल के साथ रिएक्शन। चलो ठीक है, अब हम इसके छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन भी देखो आप लोग, इसको मिटा देता हूं और इसके छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो देखो छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन भी देखो इसकी। छठे नंबर की इसकी केमिकल रिएक्शन भैया कार्बिल एमीन के साथ अभिक्रिया, आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं इसको। कार्बिल एमीन के साथ कार्बिल एमीन अभिक्रिया, इसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं हम आइसोसाइनाइड परीक्षण बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। परीक्षण का मतलब क्या होता है, टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इसको भी देख लो, इसके अंदर क्या होगा, इसकी क्लोरोफॉर्म और किसी क्षार के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमीन अर्थात एलिफेटिक एमीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म से। इसकी रिएक्शन हम किससे, क्लोरोफॉर्म और किसी भी क्षार के साथ रिएक्शन अर्थात 3KOH ले लिए, ठीक है ना। 3 बेस के मॉलिक्यूल्स ले लिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, RNC। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी आप लोगों की, RNC में कन्वर्ट हो जाएगी अर्थात ये बन गया आप लोगों का एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। 3KCl और 3H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां पर 1 डिग्री एमीन ली, एलिफेटिक एमीन ली। अब मैं आप लोगों के लिए एरोमेटिक एमीन ले लेता हूं। ये लो, ये आप लोगों की हो गई एरोमेटिक एमीन अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन वही CHCl3 क्लोरोफॉर्म और किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा फेनिल आइसोसाइनाइड का, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आप लोगों का फेनिल आइसोसाइनाइड। देख लो N, ये बन गया फेनिल आइसोसाइनाइड, वही 3KCl और 3H2 आप लोगों का बाहर निकल जाएगा। इसको बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, फेनिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इस रिएक्शन को भी समझा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो आप लोग यहां पर एक छठे नंबर की रिएक्शन को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको हम आइसोसाइनाइड परीक्षण अर्थात आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एक बार रिएक्शन एलिफेटिक की करवाऊंगा और एक बार मैं एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एलिफेटिक एमीन अर्थात 1 डिग्री एमीन ले लिया, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, क्लोरोफॉर्म, और मैंने कोई क्षार ले लिया, कोई बेस ले लिया, जैसे कि यहाँ पर 3KOH ले लिया, ठीक है, बेस ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा 3KCl 3H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर एलिफेटिक एमीन लिया, यहाँ पर एरोमेटिक एमीन लिया है, कंडीशन वही आप लोगों की एनिलीन ले ली, यहाँ पर वही क्लोरोफॉर्म ले लिया और यहाँ पर 3KOH ले लिया। यहाँ पर आपका फेनिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा 3KCl 3H2 आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों की हो जाती है छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है। छठे नंबर की केमिकल रिएक्शन कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं, क्योंकि इससे किसका फॉर्मेशन होता है, आइसोसाइनाइड को होता है, ठीक है ना। अब आप लोगों की कितनी
केमिकल रिएक्शन हो गई, 6 केमिकल रिएक्शन हो गई। प्रत्येक केमिकल रिएक्शन आपके टिप्सों पर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवाएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो उस रिएक्शन को देख लो, वो आपके 7वें नंबर की लास्ट एंड फाइनल केमिकल रिएक्शन होगी एमीन की, ठीक है। तो देख लो आप लोग, उसको भी देख लो, इसको तो मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना, और नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवा देता हूं उसकी, ठीक है ना। वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो देख लो उस रिएक्शन को भी आप लोग देखो, यहां पर लिख देता हूं, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है ना, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, ठीक है ना। नाइट्रस अम्ल में मैंने क्या की, यहां से मैंने RNH2 ले लिया, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैंने इसको खोल के लिख दिया, RNH2 को मैंने यहां से आप लोगों के लिए क्या कर दिया, खोल के लिख दिया। देखो ये मैंने NH2 को मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। देखो HNO2 को मैं इस तरीका से खोल के लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर N ले लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, OH। इसको इस तरीका से तोड़ दो, ये लो। तो देखो यहां से ROH बन गया, N2 गैस आप लोगों की बाहर निकल गई, वाटर आप लोगों का बाहर निकल गया, अर्थात यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, ROH, N2 और H2O आप लोगों का बाहर निकल गया। ये हो गया आप लोगों का एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, ठीक है ना। ये आप लोगों की 1 डिग्री एमीन है, और ये हो गया आपका नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। चलो इस रिएक्शन को भी समझा देता हूं आप लोगों के लिए। देखो इधर देखिए, 7वें नंबर की जो हम लोगों की केमिकल रिएक्शन है एमीन की, उसके अंदर नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, मतलब जब हम 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल HNO2 से करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मैं नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2, इसको आप लोग खोल के लिखोगे तो ये इस तरीका से बना दो आप लोग, ठीक है ना। ये आप लोगों को होगा HNO2, ठीक है ना, होगा ना HNO2, HNO2 हुआ, ये मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये 1 डिग्री एमीन हो गए, यहाँ पर HNO2 मैंने खोल के लिख दिया। इसको इस तरीका से आप लोग तोड़ोगे तो ये हो गया ROH, यहाँ से N2 और यहाँ से आप लोगों का H2O बाहर निकल गया। अर्थात तो जब 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये एमीन की जो केमिकल रिएक्शन थी वो कौन से नंबर की थी, 7वें नंबर की। और इसी के साथ जो एमीन के रासायनिक गुण चल रही थी, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, वो आप लोगों की बिल्कुल खत्म होती हैं। हम लोगों ने कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं या कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, हम लोगों ने एमीन की 7 केमिकल रिएक्शन पढ़ी है। मैं बारी बारी से एक एक को बता देता हूं। देखो हम लोगों का टॉपिक क्या चला था, एमीन के रासायनिक गुण, एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। पहली हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी, क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक नेचर, ठीक है ना। वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि एमीन की जो क्षारीय प्रवृत्ति बेसिक नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए समझा दिया, ठीक है ना। दूसरी केमिकल रिएक्शन थी आप लोगों की एल्किलीकरण, ठीक है। तीसरी आपकी थी एसिटिलीकरण, चौथी थी आप लोगों की बेंजोलीकरण, ठीक है ना। 5वीं केमिकल रिएक्शन थी, हम लोगों ने क्या किया था, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाया तो लवण का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। जो अपने 6ठे नंबर की केमिकल रिएक्शन थी वो सी थी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको हमने आइसोसाइनाइड परीक्षण बोला था। और ये 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन में हमने नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाई है। अर्थात जब हम एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो ये एमीन की 7 केमिकल रिएक्शन थी, 7 बिल्कुल आपकी ऑन टिप्स होने चाहिए। सारी चीजों को अच्छी तरीके से कर लेना। एक बार फिर बता देता हूं, 7 केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने कौन कौन सी करी है। देखो अगर केमिकल रिएक्शन आपको पता कि यार इसकी इतनी केमिकल रिएक्शन है तो भीतर का मैटर ऑटोमेटिक याद हो जाता है। एक बार फिर समझना, एमीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी वो हम लोगों ने कितनी पढ़ी है, 7। पहली क्षारीय प्रवृत्ति, दूसरी एल्किलीकरण, तीसरी एसिटिलीकरण, चौथी बेंजोलीकरण, 5वीं क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया, 6ठे नंबर की जो हमारी अभिक्रिया थी वो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जिसको आइसोसाइनाइड परीक्षण बोला था। और 7वें नंबर की जो केमिकल रिएक्शन थी वो नाइट्रस अम्ल से थी। अर्थात 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन जब हम नाइट्रस अम्ल से करवाते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। ये हो जाती है एमीन की रासायनिक अभिक्रिया, एमीन की केमिकल रिएक्शन बिल्कुल फिनिश, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लेक्चर को तो हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले लेक्चर में अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।